हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हमारी होगी आखिरी क्लास रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की। और ये टॉपिक होगा हमारे पास क्या, हार्डनेस ऑफ वाटर। सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा काफी छोटा लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही सब टॉपिक को कंप्लीट करना है जिसका नाम है हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके बाद में जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ किसके, मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स फॉर किसके लिए, नीट एंड जेई। सो चलिए हम लोग करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सो हमारा जो सब टॉपिक है वो क्या है बच्चा पार्टी आज का, हार्डनेस ऑफ किसका, वाटर। सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो पानी होता है उस पानी के अंदर जो हार्डनेस आती है वो हार्डनेस किस चीज की वजह से आती है। तो कहा ऐसा जाता है कि जो पानी है, पानी के अंदर हार्डनेस दो चीजें होती है मेरे पास, एक कैल्शियम हो गया, एक मैग्नीशियम हो गया। कई कई जगह पे इसको एल्यूमिनियम भी लेते हैं, बट मोस्टली हम लोग जो देखते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ देखते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और वो सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो वो सॉल्ट बेसिकली क्या करते हैं, वो सॉल्ट हमारे किसके साथ, कार्बोक्सिलेट आयन के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, राइट। तो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो झाग बनता है, बेसिकली मैंने क्या किया, कपड़े धोने हैं मुझे, तो मैंने जो पानी यूज किया हुआ है उसके साथ में साबुन लगा रहा हूं। अब जब मैं साबुन लगा रहा हूं उसके ऊपर, तो उससे उसमें झाग इतना ज्यादा नहीं बन रहा है। तो झाग नहीं बन रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि वो पानी कैसा है मेरे पास, हार्ड है। क्लियर है। सो यदि कोई इन टर्म्स ऑफ लेदर या फिर झाग की बात करेगा तो जो हार्ड वाटर होगा, हार्ड वाटर के अंदर झाग कैसा बनता है, कम बनता है। और सॉफ्ट वाटर के अंदर झाग कैसा बनता है, ज्यादा बनता है। तो चलिए फिर समझते हैं इसको। इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या कहेंगे कि हार्ड वाटर कंटेन्स soluble salt contains soluble salt of किसका calcium and magnesium which form what, precipitate, which form क्या, precipitate with किसके साथ, कार्बोक्सिलेट, विद किसके साथ, कार्बोक्सिलेट आयंस, विद किसके साथ, कार्बोक्सिलेट आयंस। समझ में आ गया। तो जो कार्बोक्सिलेट आयंस होंगे मेरे पास सोप के अंदर, वो क्या करेगा, उनके साथ रिएक्ट करेगा, कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, राइट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मेरे पास क्या है, RCOO Na, ये मेरे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलेट। अब कार्बोक्सिलेट ये मेरे पास है, Na हटा देंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बोल देंगे इसको। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2RCOONA। अब स्पेसिफिक एक एग्जांपल दूं इसके अंदर, तो अपन लोग लेते हैं कौन सा, सोडियम स्टीयरेट। क्या है मेरे पास, सोडियम स्टीयरेट। समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या होता है इसका, C17H35COONA। क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ये रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, Ca+2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये Ca+2 जो होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा, RCOO, कितना, होल ट्वाइस, साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Ca आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Ca आ जाएगा, साथ में 2Na+ क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये बेसिकली क्या बना लिया इसने, प्रेसिपिटेट बना लिया। पानी में ये क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, राइट। सिमिलरली यदि मैं बात करूं किसका, तो अब मेरे पास कौन आ गया बेटा, कैल्शियम की जगह पे कौन आ गया, Mg आ गया। कहां से, जो मेरे पास सोल्यूबल सॉल्ट थे उसमें से। अब ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, फिर से RCOO, किसके साथ चला जाएगा, ये मैग्नीशियम के साथ, ये पीपीटी बना लेगा और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास, 2Na+। तो बेसिकली ये क्या बना रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ये प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, किसके साथ, कार्बोक्सिलेट आयन के साथ। क्लियर है सब लोगों को। अब हम लोग ये देखते हैं कि हार्ड वाटर क्या हो गया बेसिकली। तो हार्ड वाटर हम लोगों ने ये समझा कि जो मेरे पास वाटर सॉल्युबल सॉल्ट या फिर सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के सॉल्ट की वजह से क्या आता है, पानी के अंदर हार्डनेस आती है, राइट। अब पानी की जो हार्डनेस होती है, पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है बच्चा पार्टी, वो दो तरीके की हार्डनेस होती है, ठीक है। कितने टाइप की हार्डनेस की हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्या, हार्डनेस, टाइप्स ऑफ किसका, हार्डनेस। ये कितने तरीके का होता है, ये दो तरीके का होता है। पहला होता है कौन सा, टेम्पररी हार्डनेस। क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस।
और सेकंड होता है बेटा परमानेंट हार्डनेस। क्या होता है जल्दी बोलो फटाफट से, परमानेंट हार्डनेस। अब हमको ये समझना है कि टेम्पररी हार्डनेस किस चीज को कहते हैं और परमानेंट हार्डनेस किसको कहते हैं, या फिर टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि टेम्पररी हार्डनेस को कैसे हटाया जाएगा और परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाया जाएगा। चलिए सो बढ़ते हैं आगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। बहुत इजी है और एकदम छोटा है, बहुत इजी है और छोटा है, ठीक है। और समझते चलना कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं किसके बारे में। सो फर्स्ट है हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। सो इसमें हम लोग लिखेंगे दिस टाइप ऑफ क्या, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ किसका, वाटर is due to the HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयोन्स ऑफ किसका, Ca+2 या फिर Mg+2। तो जो मेरे पास पानी है उस पानी के अंदर कौन सी चीज है मेरे पास, बाइकार्बोनेट आयोन है, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयोन की वजह से जो हार्डनेस आती है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। तो तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्परेरी हार्डनेस जो आएगा वो किसकी वजह से आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयोन्स। क्लियर है। अब मुद्दा ये आता है कि इसको हटाएंगे कैसे, रिमूवल ऑफ किसका, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग हटाएंगे कैसे, समझो ध्यान से कैसे हटा सकते हैं इसको, ठीक। सो पहला जो मेथड आता है हमारे पास वो बड़ा सिंपल है बच्चा पार्टी, पानी को क्या कर दो, गर्म कर दो, सिंपल गर्म कर दो, पानी को गर्म कर दो। गर्म करने से क्या होगा, उसकी जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। अब होगी कैसे ये समझो। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया, मेरे पास एग्जांपल है कि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले लिया, क्या आएगा, HCO3 का होल ट्वाइस। बेटा जी इसको गर्म कर दो, मुझे पता है मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है, मेटल का कार्बोनेट। अब CaCO3 ने क्या बना दिया, प्रेसिपिटेट बना लिया, इसको क्या कर लो, बाहर निकाल दो। साथ में कौन सा चीज आएगा, CO2, और क्या बनेगा मेरे पास, वाटर। तो ये अब कैसा हो गया मेरे पास, ये सॉफ्ट वाटर हो गया, नॉर्मल पानी हो गया, ठीक है। इसमें से हार्डनेस क्या होगी, अरे कैल्शियम बाहर निकल गया ना भाई। सिमिलरली मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ले लो। अब मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को भी हीट किया तो क्या बन जाएगा, ये MgCO3 बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन। चलिए ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपली अपन लोग क्या कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने से क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट डन। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के साथ, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, वॉशिंग सोडा। किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा। विद द हेल्प ऑफ किसका बेटा, वॉशिंग सोडा। तो सेकंड पॉइंट इज बीज with the help of किसके साथ, with the help of किसका, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या बच्चा पार्टी इसका, Na2CO3। क्या फॉर्मूला है, Na2CO3। अब वॉशिंग सोडा की हेल्प से कैसे रिमूव किया जाएगा टेम्परेरी हार्डनेस को, ये समझते हैं। तो आएगा क्या, एग्जांपल ले लो फिर से, किसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस, और ऐसे ही क्या आएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आएगा, HCO3 का होल ट्वाइस। किसके साथ रिएक्ट कर गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ। बेटा जी ये क्या बनाएगा, ये बना देगा CaCO3, प्रेसिपिटेट बन गया। चलिए इधर से क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा MgCO3, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अच्छा साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बनेगा सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3, और यहां से भी क्या बन जाएगा, NaHCO3। ये NaHCO3 होता है, ये कैसा होता है मेरे पास, वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। बट अल्कोहल की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये इनसोल्यूबल। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, बेकिंग सोडा। ये हो गया बेकिंग सोडा। क्लियर है सब लोगों को। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कैल्शियम था, कैल्शियम और मैग्नीशियम यदि यही हट जाएगा तो फिर तो हार्डनेस अपने आप ही हट गई ना भाई, क्योंकि हार्डनेस आई किसकी वजह से रही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से।
क्लियर हुआ? तो इनका क्या बना दिया हम लोगों ने, प्रेसिपिटेट बना दिया विद द हेल्प ऑफ किससे, वॉशिंग सोडा। क्लियर हुआ सब लोगों को? सो ये हो गया सेकंड वे टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अभी पूरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टेम्पररी हार्डनेस को किस तरीके से हटाया जाता है वही पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सो तीसरा तरीका होता है हमारे पास, तीसरा तरीका होता है बच्चा पार्टी, तीसरा तरीका होता है कौन सा, बाय क्लार्क्स प्रोसेस। बाय किसके द्वारा, क्लार्क प्रोसेस। अब ये क्लार्क प्रोसेस क्या होता है, इसमें यूज करते हैं अपन लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज करते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, स्लेग्ड लाइम। ठीक, इससे अब इसका कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से हार्डनेस निकलेगा, तो फिर दोबारा से बाइकार्बोनेट ले लो। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस। किसके साथ रिएक्ट करेगा जल्दी बोलो फटाफट से, स्लेग्ड लाइम के साथ, CaOH2 के साथ। ये भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, CaOH2 के साथ। ठीक है, क्या बना देगा बच्चा पार्टी, ये यहाँ पे बना देता है मेरे पास CaCO3। क्या बना देता है, CaCO3 प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट बन गया यहाँ से। क्लियर है? ये क्या बन गया यहाँ से, ये PPT बन गया। सिमिलरली इसकी बात करेंगे अपन लोग, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साथ में कैल्शियम का भी कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, जल। तो यहाँ से अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम होगा और कैल्शियम होगा, ये दोनों क्या हो गए, बाहर निकल गए। यहाँ पे भी क्या हो गया, कैल्शियम बाहर निकल गया। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर है मेरे पास, ये कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर होगा। सो इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या किया, अब तक 3 तरीके देखे। उन 3 तरीके की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी की जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था मेरे पास, बॉइलिंग। सिर्फ गर्म कर दो उसको, बाहर निकल जाएगी हार्डनेस। ठीक है, पानी की हार्डनेस को अपन लोग रिमूव कर सकते हैं बाय जस्ट बॉइलिंग ऑफ वाटर। सेकंड जो आता है मेरे पास, वो क्या था, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अपन लोग उसके अंदर डालेंगे, जिसका फॉर्मूला था Na2CO3। Na2CO3 से भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को। और तीसरा जो होता है हमारे पास, वो है स्लेग्ड लाइम। उससे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना? चलो, सो ये 3 मेथड होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। अब हम बढ़ते हैं किसके साथ, परमानेंट हार्डनेस के साथ। चलिए, सो नेक्स्ट इज हाउ वी कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस। बट उससे पहले हम लोग ये समझ जाएंगे कि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो होती क्यों है, किस चीज की वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, अब परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ किसका, क्लोराइड एंड सल्फेट। दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट आयोन्स ऑफ किसका, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। Ca+2 और Mg+2 के जो क्लोराइड और सल्फेट होंगे, उनकी वजह से जो हार्डनेस आती है पानी में, उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो भाई परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे? क्या हम लोग इसको सिंपली गर्म करने से परमानेंट हार्डनेस को निकाल सकते हैं? नहीं। तो हम लोगों को यह बताया जाता है कि जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होगा उसको जस्ट गर्म करने से रिमूव नहीं किया जा सकता। तो फिर मुद्दा आता है कि किस तरीके से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास कई चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन्स का मेथड आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, आयन एक्सचेंज रेजिन्स का मेथड आएगा। परम्यूटेट मेथड आता है, कैल्गोन प्रोसेस आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? सो यहाँ पे अपन लोग यदि बात करें किसकी, सबसे पहले तो जिस तरीके से Na2CO3 वॉशिंग सोडा हम लोगों ने यूज किया था, इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना सब लोग, पहला आता है बाय एडिंग क्या बोल सकते हैं, Na2CO3, बाय एडिंग Na2CO3, या फिर अपन लोग सोडियम फॉस्फेट भी ले सकते हैं ना। तो बाय एडिंग Na2CO3 से ही देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मान लो मेरे पास क्या ले रखा है, ये CaCl2 लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, CaCl2 लिया हुआ है।
इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, Na2CO3 के साथ। ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना सब लोग। ये क्या बना देगा, ये फिर से CaCO3 बना देगा, CaCO3 बना देगा, साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन गया, NaCl। तो ये CaCO3 क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये प्रेसिपिटेट हो गया, ये CaCO3 क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, समझे। ऐसे ही एग्जांपल ले लूं किसका, कैल्शियम सल्फेट आ गया। कैल्शियम सल्फेट को फिर से किसके साथ रिएक्ट करा दिया, Na2CO3 के साथ। तो बच्चा पार्टी ये क्या बना देगा, फिर से CaCO3 बना देगा, ये प्रेसिपिटेट हो गया, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ, या फिर Na2SO4 लिख दो, सिंपल। क्या लिख दो इसको, Na2SO4, सोडियम सल्फेट लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो हम लोगों को क्या करना था, बेसिकली जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको रिमूव करना है इसमें से। ऐसे ही एग्जांपल, ये तो कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम के साथ और किसका ले सकते हैं, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, तो MgCl2 ले लो, फिर से रिएक्ट करा दो किसके साथ, Na2CO3 के साथ। क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, ये MgCO3। MgCO3 बन गया, साथ में क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, साथ में बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, NaCl। और एग्जांपल ले सकते हैं किसका, मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, MgSO4, किसके साथ रिएक्ट कर देगा जल्दी बोलो, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। फिर से क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा MgCO3, MgCO3, और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट, Na2SO4। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग ऑफ व्हाट, Na2CO3। चलो उतारो फटाफट से। डन। चलो, सो पहला हमारे पास मेथड कौन सा आया, बाय एडिंग ऑफ किसका, Na2CO3, या फिर अपन लोग यहाँ पर और भी क्या ले सकते हैं, सोडियम फॉस्फेट भी ले सकता है, ठीक है। और लिख दो, और लिख दो सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट इज व्हाट, आयन एक्सचेंज रेजिन्स। किससे, सेकंड मेथड क्या कहता है, आयन एक्सचेंज कौन सा चीज, रेजिन्स। अब यहां पे मैंने क्या ले रखा है बेटा, एसिडिक रेजिन्स ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं, एसिडिक रेजिन, जिसके अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, H मिलेगा। क्या मिलेगा उसके अंदर, H मिलेगा, राइट। इसको मैंने रिएक्ट करा दिया मान लो किसके साथ, कैल्शियम के साथ। किसके साथ, कैल्शियम के साथ, है ना। सिमिलरली, और ये किस में हो रहा है बेटा, कैटाइन एक्सचेंजर में। किस में हो रहा है जल्दी बोलो फटाफट से, कैटाइन एक्सचेंजर, कैटाइन एक्सचेंजर। तो इसमें क्या हो रहा है, कैटाइन का एक्सचेंज होगा। कैटाइन का एक्सचेंज कैसे होगा, ये H जो होगा मेरे पास, ये H बाहर निकलेगा, और ये Ca किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, ये जल्दी बोलो फटाफट से, ये आ जाएगा Rn, ये आ गया, ठीक है। और कितना लेना है मेरे को, ये 2 लेना है, और साथ में कौन आ जाएगा इसके साथ, Ca, और 2H प्लस जो होगा ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी मेरे पास एक तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर है। तो कैल्शियम को इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लूंगा, क्या, प्लस Mg+2 ले लिया, Mg+2 ले लिया, ठीक है। तो ये Mg+2 से फिर से क्या बना देगा जल्दी बोलो फटाफट से, ये आ गया यहाँ पे कौन सा, Mg, और इसमें से भी क्या निकल जाएगा मेरे पास, 2H प्लस बाहर निकल जाएगा। सो इस तरीके से ये भी रिएक्शन कहाँ हो रही है, कैटाइन एक्सचेंजर में, कैटाइन एक्सचेंजर, ठीक है। क्योंकि कैटाइन का एक्सचेंज हो रहा है ना भाई, ये इधर आ रहा है और ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्लियर हुआ। चलो फटाफट से लिखो। डन, बढ़े आगे। चलो, सो दिस वाज द बी। थर्ड वन इज permutate method. थर्ड इज permutate method। कौन सा, permutate method। अब ये permutate method है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये किया जाता है बेटा विद द हेल्प ऑफ सोडियम जियोलाइट, विद द हेल्प ऑफ सोडियम जियोलाइट, ठीक। अब ये सोडियम जियोलाइट को अपन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Na2Z। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Na2Z। ये होता क्या है, तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, इन शॉर्ट क्या होता है जल्दी बोलो फटाफट से, ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। फॉर्मूला क्या होगा इसका, Na2
Al2SI2OA.H2O, ये हो गया मेरे पास इसका फॉर्मूला। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। अब होता क्या है, तो मेरे पास फिर दोबारा से क्या होगा, जल्दी देखो, Ca+2 आएगा या फिर Mg+2 आएगा। ये किसके साथ जाएगा बच्चा बाड़ी, Na2Z के साथ। ये किसके साथ जाएगा, जल्दी बोलो, Na2Z के साथ। Na2 में से 2Na+ बाहर निकल जाएगा, इस साइड से 2Na+ बाहर निकल जाएगा, इसके साथ जाके कौन जुड़ जाएगा, Ca+2, है ना। तो ये बना देगा CaZ, और इस साइड से ये क्या बना देगा, Mgz। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो गए, ये बेसिकली जो वाटर था उसके अंदर से बाहर निकल गए। क्लियर है। तो सिर्फ कौन बचेगा, Na बचेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर दिया। समझ में आ रहा है, चलो करो जल्दी फटाफट। चले आगे बढ़े। सो लास्ट रहता है हमारे पास फोर्थ मेथड, जिसको अपन लोग बोलते हैं कैल्गोन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्गोन मेथड। सो फोर्थ इज कैल्गोन मेथड। इसको अपन लोग कैल्शियम गोन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको, कैल्शियम गोन, है ना। ये क्या हो गया, कैल्गोन मेथड। अब इस कैल्गोन मेथड में अपन लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीफॉस्फेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, पॉलीफॉस्फेट का यूज करते हैं। कैल्गोन का जो फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, वो अपन लोग यूज करते हैं कौन सा, Na2NA4PO3 होल 6। क्या करेंगे, Na2NA4PO3 होल 6। समझ में आ गया। या फिर इसी को कहीं जगह पे लिखा दिख जाएगा तुमको, क्या, Na6PO3 6, ऐसे भी लिखा दिख जाएगा। अब होता क्या है कि हम लोगों ने Na2NA4PO3 6 ये लिया हुआ है, राइट। और इसको बच्चा पार्टी हम लोगों ने क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिया किसके साथ, Ca+2 कैल्शियम के साथ। सिमिलरली Na2NA4PO3 6 किसके साथ रिएक्ट करा दिया, Mg+2 के साथ, Mg+2 के साथ। अब बच्चा पार्टी इसके अंदर जो सोडियम है मेरे पास अंदर, ये 4 सोडियम है ना, ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहां से 2Na+ बाहर निकाल देता है, 2Na+ बाहर निकाल देता है। या फिर एक काम कर सकता हूं, ये Na2 को मैं यहां से हटाऊं तो क्या मैं इस जगह पे माइनस साइन लगा सकता हूं क्या, हाँ, कितना, -2। इधर से Na2 को हटाऊं तो क्या मैं माइनस साइन लगा सकता हूं क्या, हाँ, कितना, -2। अब होगा क्या, ये Ca+2 जो होगा ये कहां जाएगा, इसके अंदर, और यहां से 2Na+ बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2Na+ प्लस साथ में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, Na2, साथ में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, Ca, और क्या बचेगा, PO3 कितना, 6, ये आ गया। और चार्ज कितना रहेगा इस पे, -2। कितना रहेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, -2 चार्ज रहेगा। क्लियर है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें से भी वही काम होगा। 2Na+ जो होगा ये बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा इधर से, Na2, और इधर कौन आ जाएगा मेरे पास, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या आएगा, PO3 6, ये आ जाएगा -2। ठीक है। सो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या हो जाएंगे मेरे पास, वाटर से बाहर निकल जाएंगे। सो ये तरीके होते हैं हमारे टू रिमूव क्या, परमानेंट हार्डनेस। तो हम लोगों ने ये सीखा कि परमानेंट हार्डनेस पानी की किसकी वजह से होती है, और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, और हाउ वी कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस एज वेल एज टेम्परेरी हार्डनेस। क्लियर हुआ। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है उसको कैलकुलेट किया कैसे जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर जो होगा उसको कैलकुलेट किया कैसे जाएगा। समझ में आ गया। सो जनरली ऐसा बोला जाता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी टर्म में निकालते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी टर्म में निकालते हैं, जल्दी बोलो, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लोगों को क्या लेना है कि हार्डनेस जो आएगा मेरे पास वाटर का वो बराबर होगा वेट ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, अपॉन वेट ऑफ किसका, हम लोग लेंगे वाटर, इनटू 10⁻⁴ क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, इसको मिटा दूं, चलो। सो एक काम करते हैं ना, एक सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो कई तरीके होते हैं हमारे पास हार्डनेस के, मैंने कई बार फॉर्मूले बताया आप लोगों को, है ना। सो हार्डनेस ऑफ किसका, वाटर, हार्डनेस ऑफ किसका, वाटर, इन टर्म्स ऑफ या इन टर्म्स ऑफ किसके, वेट ऑफ किसका, CaCO3 अपॉन वेट ऑफ किसका, वाटर,
इंटू क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 6 लिख सकते हो, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, हार्डनेस ऑफ किसका, वाटर। तो यहाँ पे अपन लोग वेट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ किसका, जो भी मेरे पास आयोन है, कौन सा आयोन है, मैग्नीशियम, या फिर कौन सा आयोन है मेरे पास, कैल्शियम। तो वेट ऑफ या तो Ca+2 लिख दो या फिर Mg+2 लिख दो अपॉन, यहाँ पे हम लोगों को लेना होता है 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वेट ऑफ किसका, Ca+2 और Mg+2 प्रेजेंट इन किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ जो भी सोल्यूशन दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में भी अपन लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इन किसके अंदर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ किसका, जो भी हम लोगों ने सॉल्यूशन या फिर वाटर जो लिया हुआ है, उससे भी अपन लोग बता सकते हैं क्या, हार्डनेस ऑफ वाटर को। तो इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी हमारे पास अगेन किसका, नरेंद्र अवस्थी का, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर है 22। ध्यान देना सब लोग, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि RH2 आयन एक्सचेंज रेजेंस है ना, अभी पढ़ाया था आपको, RH2 आयन एक्सचेंज रेजेंस कैन रिप्लेस किसको, कैन रिप्लेस Ca+2 आयन, Ca+2 आयन इन हार्ड वाटर, इन किसके अंदर, हार्ड वाटर, इन हार्ड वाटर एज कैसे, RH2 प्लस Ca+2, ये रिएक्शन दे रखी है बट अपने को तो पता है ना, अभी हम लोगों ने किया, RCa आ जाएगा, साथ में 2H प्लस आएगा, सही है। अब कह रहा है कि इफ 1 लीटर ऑफ किसका, हार्ड वाटर, if 1 liter of किसका, hard water, after passing through if 1 liter of किसका, hard water, after passing through RH2 has क्या, pH is equals to 3, pH कितना है उसका, 3 है। then hardness in ppm, then hardness in किसके अंदर, पार्ट्स पर मिलियंस, देन हार्डनेस इन पार्ट्स पर मिलियंस। ये हम लोगों को क्या करना है बच्चा पार्टी, कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग ये देखें कि इसका जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें एक मोल जो ये है कैल्शियम Ca+2, इस एक मोल कैल्शियम के लिए इसके कितने मोल बन रहे हैं बच्चा पार्टी, ये 2 मोल बन रहे हैं। कितने मोल बन रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ये 2 मोल बन रहे हैं। इसके एक मोल के लिए इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको, चलिए। ध्यान देना, यदि इसके 2 मोल बने तो सबसे पहले अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, पीएच मेरे को कितना दे रखा है, 3 दे रखा है क्वेश्चन में, पीएच मेरे को 3 दे रखा है। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -3 के बराबर होगा, सही है। यदि इसका 10 की पावर -3 के बराबर होगा तो इसका किसके बराबर होगा, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, 1/2 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ, सही है। अब 1/2 इंटू 10 की पावर -3 हो गया, इंटू अब अपन लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना होगा भैया, मास होगा मेरे पास 40, कितना होगा जल्दी बोलो फटाफट से, मास इसका 40 हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। सो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या बोल दिया, कितनी बार हो जाएगा, 20 बार। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 20 इंटू 10⁻³ के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब 20 इंटू 10⁻³ तो ये 20 इंटू 10⁻³ के बराबर आ गया। अब किस में निकालना था अपन लोगों को, 1 लीटर में निकालना था ना। सो ये बेसिकली मेरे को वैल्यू जो दे रखी है ये कितना आ गया, 20, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, ये 20 ग्राम आ गया, इतना 1 लीटर में आ गया बेसिकली। किस में आ गया, ये 1 लीटर में है ना। सो 20 इंटू 10⁻³ आ गया मेरे पास। तो इसको अपन लोग लिखेंगे किसमें, यदि ग्राम की बात करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 20 ग्राम आ जाएगा, राइट।
कितना आ जाएगा, ये 20 ग्राम आ जाएगा, सही है। सो यहाँ पे पीपीएम जो होगा वो पीपीएम क्या लिख सकता हूँ, पीपीएम लिख सकता हूँ, ये 20 ये वाला जो आएगा वो डिवाइडेड बाय 1 लीटर। सो ये किसके बराबर होगा, 20 पीपीएम के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, ये 20 पीपीएम के बराबर ही होगा, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है मेरे पास किसके अंदर, ग्राम के अंदर। और यहाँ पे जो लेना होता है पीपीएम, ये किस में लेना होता है मेरे को, मिलीग्राम में। किस में लेना होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये मिलीग्राम में लेना होता है। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, कितने ग्राम आ गई, इतने ग्राम आ गई। कैसे किया, फिर से सुनो। यहाँ पे मैंने ये देखा कि कैल्शियम जो है ये 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए, 2 मोल रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 लीटर था बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 1 ही लीटर होगा। तो यहाँ पे इसके मोल कितने प्रेजेंट होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके मोल आगे टोटल 10⁻⁻3, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नीचे मैं 1 लीटर करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻³ मोल हो गया। तो यदि इसका 10⁻³ मोल होगा तो इसका कितना मोल हो जाएगा, तो 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 इंटू 10⁻³ ये मोल हो जाएंगे किसके, कैल्शियम के, जो कि प्रेजेंट होगा 1 लीटर में, राइट। अब इनटू मैंने क्या कर दिया 40, क्यों 40 किया, जिससे मेरे को क्या पता लग जाएगा, मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब ये मेरे पास कितना आ गया, 20 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। अब ये 20 इंटू 10⁻³ जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, इसको मैंने जस्ट किसमें ले लिया है, 1 लीटर के अंदर लिया है कि 1 लीटर के अंदर कितना मिलीग्राम होगा। तो 1 लीटर के अंदर कितना मिलीग्राम आएगा मेरे पास, 20 मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये 20 मिलीग्राम हो गया। अब 20 मिलीग्राम हो गया तो जस्ट पीपीएम निकाल देते हैं। तो पीपीएम का फॉर्मूला एक और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट जो भी होगा किसके अंदर ले लूं, मिलीग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूं, 1 लीटर ऑफ किसका, अरे जो भी मेरे पास सॉल्यूशन है, 1 लीटर ऑफ किसका, जो भी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो मेरे पास 20 आएगा वो 20 मिलीग्राम में आ गया, डिवाइडेड बाय 1 लीटर दे रखा था, तो इसका पीपीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 20 पीपीएम आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो होगी किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ किसका, नीट, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो ये था पूरा कहानी किसका, रिडॉक्स रिएक्शंस का। उम्मीद है बच्चा पार्टी जो रेगुलर देख रहे होंगे इन लेक्चर्स को मजा आया होगा इस सीरीज में, ठीक है। और फिर भी कोई आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट रहता है या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग सीधा कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के जो डाउट्स होंगे उसको वहां पे रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।